क्या बिल्कुल चौंकाने वाला फैसला है महाराज जी? नहीं, चौंकाने वाला कहाँ है? आना तो कार्यकर्ता, चौंकाने वाला ही फैसला नहीं सब आना तो कार्यकर्ता था ना, कार्यकर्ता भाजपा का ही आना था ना, और विधायक ही आना था ना। पहली बार विधायक बने और पहली बार देखिए, देखना क्या है, सुनिए सुनिए सुनिए, मुख्यमंत्री बने, उप मुख्यमंत्री बने या विधायक बने, ये भाजपा परिवार है। यहाँ दायित्व पद कुछ भी मिले, यहाँ पर राष्ट्र की सेवा का, प्रदेश की सेवा का काम मिलता है। भजन लाल जी बहुत पुराना संगठन का काम करने का अनुभव है। उन्होंने संगठन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी में, प्रदेश में बहुत काम किया, बहुत पुराना अनुभव है, और ऐसे अनुभवी व्यक्तित्व को सेवा का काम दिया प्रदेश की, तो पूरा परिवार हम प्रसन्न है और उनके साथ मिलकर इस प्रदेश के विकास में काम करेंगे। कहीं ना कहीं कार्यकर्ता बहुत ज्यादा उत्साहित है इन सारे डिसीजन से, जो तीनों स्टेट में जो मुख्यमंत्री चुने गए वो कार्यकर्ताओं को ये विश्वास है कि ये भाजपा है, यहाँ चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री होता है, संगठन में दरी बिछाने वाला मुख्यमंत्री होता है। तो कहीं ना कहीं आपका भी मंत्रिमंडल में कोई अच्छा पोजीशन देख सकते? मैं विधायक बन चुका, मैं उसमें प्रसन्न हूँ जी, धन्यवाद। तो जमारामगढ़ विधायक और कार्यकर्ता हमारे साथ है, और महेंद्र पाल मीणा, अभी आप भी फर्स्ट बार विधायक बने, पहली बार, तो किस तरह से देखते हैं? जैसे भजन लाल जी पहली बार भी विधायक बन के मुख्यमंत्री बन गए, तो कहीं ना कहीं विधायक बनने के बाद कोई मंत्री बनने की क्या संभावना देख रहे हैं? देखो, संगठन जो करता है बहुत अच्छा करता है, सबकी राय और मशवरा से करता है। संगठन सर्वोपरि है, सबकी राय से ये निर्णय हुआ, और राजस्थान की राजनीति में ये बहुत अच्छा मील का पत्थर साबित होगा। मील का पत्थर साबित। तो सांगानेर, जो जमारामगढ़ की एक विधानसभा जैसे सांगानेर है, वैसे ही रामगढ़ भी है, तो रामगढ़ में भी कोई विकास की अब धारा बहेगी? बिल्कुल, जमारामगढ़ में विकास, जो आपने वादे किए थे, सारे वादे में उम्मीद की जा सकती है, जनता ये जानना चाहती है अगले 2-3 साल में? बिल्कुल, जमारामगढ़ में जो हमने वादे किए उस सब वादों को पूरा करेंगे, और हमारी सरकार के साथ हम उन वादों को एक एक करके पूरा करेंगे। तो कितना बजट उम्मीद कर रहे हैं जमारामगढ़ की जनता? अब बजट तो हजारों करोड़ों की संख्या में अनलिमिटेड रहेगा, कि भारतीय जनता पार्टी में मोदी है तो मुमकिन है। किस तरह से देखते हैं आप भजन लाल जी का विधायक बनने से सीएम बनने का तक का सफर, किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? एक साधारण कार्यकर्ता संगठन में काम करते हुए जब मुख्यमंत्री तक पहुंच रहे हैं, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में यही खास बात है, एक सामान्य कार्यकर्ता को शीर्ष नेतृत्व की कमान सौंपी जाती है, तो एक साधारण कार्यकर्ता जब पहुंचा है, तो हम भी इस विश्वास करते हैं जमारामगढ़ विधायक भजन लाल जी के मुख्यमंत्री बनने से जमाराम बहुत विकास होगा। धन्यवाद। दीप कुमेर से विधायक हैं आप, तो किस तरह से देखते हैं भजन लाल जी का बनने पे, जो पहली बार ही एमएलए बन के विधायक बन के सीएम बने, किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, जिन्होंने भजन लाल जी को, एक आम कार्यकर्ता को, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतनी अहम जिम्मेदारी से नवाजा है। निश्चित तौर पर डी कुमेर विधानसभा जो भरतपुर के अंदर आती है, निश्चित तौर पर भरतपुर को जब मुख्यमंत्री का पद मिला है भरतपुर में, तो बहुत ही अपार संभावना है वहाँ के विकास की, और भरतपुर ही नहीं पूरे राजस्थान का चहुमुखी विकास हमारे भजन लाल शर्मा जी के नेतृत्व में होगा। ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि बिल्कुल तय है, और भजन लाल शर्मा जी का जो लंबा राजनीतिक अनुभव है, लंबा संगठनात्मक अनुभव है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वो बहुत काम आने वाला है, और सब कार्यकर्ताओं को, सभी नेताओं को एकजुट करने की जो उनकी क्षमता है, उसको लेकर वो राजस्थान को चहुमुखी विकास की ओर ले जाएंगे। कहीं ना कहीं आप भी राजनीतिक परिवार से आते हैं, आपके पिता केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, किस तरह से देखते हैं कि राजनीति को और मोदी जी के ये जो 3 स्टेट में जो सीएम बनाए, उस डिसीजन को आप किस तरह से देखते हैं? कहीं ना कहीं कार्यकर्ता भी बहुत ही उत्साहित नजर आ रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है, उसमें हमें साफ तौर से बताया जाता है कि कार्यकर्ता ही सबसे महत्वपूर्ण कड़ी भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, और जब एक आम कार्यकर्ता को ऐसी जिम्मेदारी मिलती है, तो बाकी सभी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है और सभी कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह रहता है। तो आप भी युवा हैं, तो कहीं ना कहीं आप मंत्रिमंडल बन रहा है, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई जगह देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने भजन लाल जी जब प्रदेश के महामंत्री थे, मैंने जिलाध्यक्ष के रूप में उनके नेतृत्व में काफ़ी लंबे समय काम किया है।
बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन उनका हमेशा मेरे को मिलता रहा है। निश्चित तौर पर पार्टी का नेतृत्व जो भी तय करेगा वो सर आंखों पर रहेगा। मेरी प्राथमिकता अपने पूरे जिले के विकास की रहेगी और भजन लाल जी के मार्गदर्शन में मैं निश्चित तौर पर भरतपुर के विकास को हम आगे ले जाएंगे, मेरा वादा है। तो कहीं ना कहीं भजन लाल जी जो संगठन में उन्होंने 10, 12, 15 साल काम किया, 25 साल पार्टी में काम किया, तो उसका फायदा, संगठन में काम करने का फायदा भजन लाल जी को, और भजन लाल जी का जो नेतृत्व क्षमता है उसको देखते हुए मोदी जी ने इनको सीएम। देखिए, निश्चित तौर पर जितना मेहनत उन्होंने की है पार्टी के लिए, जो समर्पण उनका रहा है, निश्चित तौर पर उसी का ये परिणाम है कि जो उनको अहम जिम्मेदारी मिली है। और बाकी हमारे शीर्ष नेतृत्व का भरोसा उनके ऊपर है, उनकी कार्यशैली को शीर्ष नेतृत्व ने देखा है, उसी का ये परिणाम है। धन्यवाद। जैतारण से विधायक अविनाश जी गहलोत है। किस तरह से देखते हैं भजन लाल जी का जो सीएम बनना, पहली बार विधायक बने और सीएम बन गए, संगठन को देख रहे थे, तो संगठन के नेतृत्व का जो उनका जो 15-20 साल का जो नेतृत्व रहा है और उन्होंने जो काम किया पार्टी नेतृत्व में रह के, किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें सबसे पीछे वाले पंक्ति में बैठे व्यक्ति को कब मौका मिल जाए, ये सिर्फ और सिर्फ संभव होता भारतीय जनता पार्टी में। और मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे विधायक दल के नेता चुने गए आज, भजन लाल जी, भाई साहब के पास में लंबा अनुभव है, उनके पास राजनीति का अनुभव भी है, संगठन का अनुभव भी है, तो मैं समझता हूँ कोई परेशानी नहीं आएगी। और ये जो फैसला हुआ ये सर्वसम्मति से हुआ है। हाईकमान ने जो फैसला लिया है विधायकों की राय के आधार पर, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा फैसला है। तो कहीं ना कहीं आम जो कार्यकर्ता है बीजेपी का, इन सारे डिसीजन से जो 3 स्टेट में डिसीजन लिए गए हैं उससे उत्साहित है, आप लोग उत्साहित है जो नए विधायक बने। आप फर्स्ट टाइम पे, सेकंड? मैं दूसरी बार बन गए। तो एक चुनौती ये भी है, मैं इसमें एक और क्वेश्चन डाल देता हूँ, चुनौती विकास की भी है। जो 75 साल में पिछड़ी हुई है व्यवस्थाएं, हर विधानसभा कहीं ना कहीं बेसिक एम्यूनिटीज, बेसिक जल पानी व्यवस्था, बिजली, इनसे जूझ रही है, सड़क पानी बिजली से जूझ रही है। किस तरह से देखते हैं चुनौती को, किस तरह से देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से जीवन चुनौतियों का है। आने वाले समय में डबल इंजन की सरकार राजस्थान में बनी है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के अंदर विकास आप लोग देख रहे हैं। हमारी जो अर्थव्यवस्था है कितनी मजबूत स्थिति में पहुंची है, और आज आने वाले 5 साल में राजस्थान में समझता ऐतिहासिक काम होगा, विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। और ये सरकार मैं समझता हूँ गरीब लोगों के लिए होती है। गरीब लोगों के लिए जो हमारी व्यवस्था के अंदर सबसे अंतिम पंक्ति में बैठा है, उसके जीवन स्तर को ऊपर कैसे उठा सकते हैं, मैं समझता हूँ इस सोच के साथ ही हमारी पार्टी जो निर्णय लिया है कि आने वाले 5 साल है ये गरीब, पीड़ित, शोषित, दलित के लिए होंगे और उनके जो स्तर है जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए होगा। तो मैं समझता हूँ कोई शंका नहीं, राजस्थान की 8 करोड़ जनता को शुद्ध रूप से सुशासन मिलेगा, राम राज्य मिलेगा। धन्यवाद। जी भाई साहब, किस तरह से देखते हैं इस डिसीजन को, किस तरह से देखते हैं आप? राजस्थान के लिए गौरवपूर्ण क्षण है कि पार्टी के लिए अपने जीवन का ज़्यादातर हिस्सा होम करने वाले व्यक्ति को राजस्थान की जनता की सेवा करने का मौका मिला है। इसके लिए विधायक दल, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व और हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। पहली बार संगठन में काम किया, हालांकि 15 साल संगठन, 10-12 साल महामंत्री रह के काम किया, 15-20 साल से लगातार संगठन में सेवाएं दे रहे हैं, तो उसका प्रतिफल के रूप में देखा जा सकता है कहीं ना कहीं? कार्य का प्रतिफल ही मिलता है। हम परीक्षा अगर देंगे नहीं तो पास कहाँ से होंगे? मुख्यमंत्री तो चुन लिया गया, अब क्या संभावनाएं दिख रही है आपको मंत्री के रूप में देख सकते हैं वैसा? नहीं, ये सब तो व्यक्तिगत सवाल हैं, उनका जवाब भी नहीं देना चाहिए। हमने ऐसा क्या किया है कि ये सब चीज़ें सोचें? जी, मुख्य चीज़ ये है कि राजस्थान खुशहाली की तरफ बढ़ेगा और ये भजन लाल जी के नेतृत्व में होकर रहेगा। तो कहीं बहुत सारी चुनौतियां हैं, राजस्थान के विकास की चुनौतियां अगर आप देखें, महिलाओं की सुरक्षा की चुनौतियां हैं, कानून व्यवस्थाओं की चुनौतियां हैं, डेवलपमेंट की। भ्रष्ट कांग्रेस को जनता ने जो ही बाहर किया, चुनौतियां खत्म हो गई। जी भाई साहब, धन्यवाद भाई साहब। मिलकर जो विचार करेंगे और जो पार्टी का निर्देश होगा उसके साथ। जोगेश्वर जी, क्या इच्छा है आपकी, क्या मंशा है? कोई इच्छा है भारतीय जनता पार्टी का कोई भी अच्छा नेता मुख्यमंत्री बने और राजस्थान के और विकास की गति को बढ़ाए, जो एक अवरुद्ध। जोगेश्वर जी, आप वरिष्ठ बीजेपी विधायक हैं, आपके लिए कहा जा रहा है कि दलित चेहरा भी हैं, आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ऐसा नाम आ रहा है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। कोई परीक्षाओं की तरफ से बातचीत हुई हो, पार्टी की तरफ से कोई फोन आया हो? ना किसी से बात हुई है, ना कोई फोन आया, ना किसी ने मुझसे पूछा है और न मुझे ऐसी कोई उम्मीद है कि मुझे पूछा जाएगा। गलतफहमी किस-किस को है जोगेश्वर जी? डर के मारे तो लोग नाम कटवा रहे हैं, कहीं नाम चलने से नाम कट ना जाए।
नहीं, नाम चल ही कहाँ रहा है, सिर्फ मीडिया में चल रहा है, कहीं नहीं चल रहा है। जिस तरह से अच्छे तो आप ही हैं, अच्छे नेता तो आप पिता ये आप जो विधायक आ रहे हैं वो सारे पार्टी के अच्छे नेता को सीएम बनना चाहिए, अच्छे नेता तो आप भी माने जाते हैं। मैं नेता हूँ ही नहीं, मैं कार्यकर्ता। जिनका नाम नहीं है उनके चांसेस ज़्यादा है। हाँ, ऋषभ 115 में से कोई नहीं। तरुण भाई और लोग भी आओ यार। 115 में नहीं खुद का आप ही सबसे बड़े, आप भी सीएम के केस में हैं। आपकी मुलाकात हुई थी जिसका अरे खाली सर बहुत बहुत बधाई। पहले तुमने अपने पर्चन लगा दिया सीधा जैसे सीधा। दोनों लंबे लंबे फोटो आई बन जाए बड़ा 114 को इसको जवाहर सिंह जी मैडम, जवाहर सिंह जी भाई साहब आइए। जवाहर सिंह जी मैडम साहब कैसे हाल? बहुत प्रसन्न है। और देवेंद्र जी जो भाई साहब राम सर गोपी जन जी नमस्कार। हमारी भी बधाई।